जय हिंद दोस्तों। सीजीपीएससी और व्यापम के एग्जाम हेतु समर्पित यूट्यूब स्टडी चैनल सीजीपीएससी मितान में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का काशी कहा जाता है खरौद को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है राजिम को। खजुराहो, खजुराहो कहाँ स्थित है? ठीक है, खजुराहो, सॉरी, छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएगा भोरमदेव को। और छत्तीसगढ़ का शिमला, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है? तो ये मैन पार्ट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। दूसरा सवाल है, गर्म पानी का झरना ताता पानी किस जिले में स्थित है? तो गर्म पानी का जो झरना है वो बलरामपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सरभंजा जलप्रपात सरगुजा में क्या स्थित है? यहाँ पे स्थित है सरभंजा जलप्रपात। सरभंजा जलप्रपात स्थित है। जसपुर में कौन सा जलप्रपात है? तो यहाँ पे रानी दाह, रानी दाह जलप्रपात जसपुर में स्थित है। खुरसेल घाटी नारायणपुर में क्या स्थित है? यहाँ पे खुरसेल घाटी स्थित है। खुरसेल घाटी। आगे बढ़ते हैं। उरांव टोला कहाँ पर स्थित है? देखिए, ऐसा सवाल जब एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है, क्योंकि ये शब्द जो है ये टर्म नया हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। उरांव टोला कहाँ स्थित है? तो उरांव टोला डीपाडीह नामक स्थान पर स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। डीपाडीह कहाँ है? ये बलरामपुर जिला में है। बलरामपुर जिला में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये शिव मंदिर, शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है, शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्रों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहाँ पे जिला बताना है जो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो शैल चित्रों के लिए रायगढ़ जिला सबसे प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। रायगढ़ जिले में क्या क्या है? काबरा पहाड़ है, काबरा पहाड़ जो कि शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, क्या है? सिंघनपुर की गुफा, सिंघनपुर की गुफा। यहाँ पे प्राचीन काल के शैल चित्र पाए गए हैं। इसमें प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र पाए गए हैं। प्रसिद्ध गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सबरी नदी कौन से जिला में बहती है? तो ये सुकमा जिला में बहती है। ये भी आपसे सवाल पूछता है कि सबरी नदी कौन से जिला में बहती है? तो ये सुकमा जिला में। उदंती नदी, उदंती नदी में कौन सा जलप्रपात है? तो इसमें गोदना जलप्रपात है। गोदना जलप्रपात। इंद्रावती नदी में कौन सा जलप्रपात है? तो इसमें है सात धारा, सात धारा जलप्रपात। और कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट, चित्रकूट जलप्रपात। केंदाई नदी, केंदाई नदी कौन से जिले में है? तो ये कोरबा जिले में स्थित है। हम प्रश्न के साथ साथ उत्तर बता रहे हैं और उसके साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहे हैं, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। अगला है, तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया प्रसिद्ध है वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम के लिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तुरतुरिया, सॉरी, ये वाल्मीकि ऋषि आश्रम ये क्या कहा जाता है? ये लव कुश का जन्म स्थली कहा जाता है। भगवान राम के जो तो पुत्र थे लव कुश, ये लव कुश की जन्म स्थली। ऐसा माना जाता है कि लव कुश का जन्म जो है यही वाल्मीकि आश्रम में हुआ था। श्रृंगी ऋषि आश्रम कहाँ है? तो ये श्रृंगी ऋषि का आश्रम है सिहावा, सिहावा जहां से महानदी का उद्गम होता है। ये कहाँ है? धमतरी जिले में स्थित है। ठीक है, सबरी आश्रम कहाँ है? जांजगीर चांपा में, सूर्य नारायण के समीप। ठीक है, और वशिष्ठ आश्रम है गोमुख में जो माउंट आबू में स्थित है। राजनांदगांव जिले का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? ये सीजीपीएससी का पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। राजनांदगांव गांव का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? चीता अभ्यारण्य के लिए, जलप्रपात के लिए, प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों के लिए, या मंदिर के लिए? तो ये प्रसिद्ध है प्राग ऐतिहासिक कालीन
शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। लव कुश जन्म स्थली के लिए प्रसिद्ध स्थल है, अभी हमने पिछले स्लाइड में बताया, लव कुश जन्म स्थली के प्रसिद्ध है तुरतुरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तुरतुरिया में क्या है? वाल्मीकि आश्रम, वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम है, सॉरी आश्रम था पहले। छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कौन सा है? पुन्नी के चंदा, कही देवे संदेश, मयारू भौजी या मोर छैया भुइया। तो प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है कही देवे संदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके निर्देशक कौन है? इसके निर्देशक हैं मनु नायक। मनु नायक क्या है? इसके निर्देशक हैं। खुरसेल घाटी किस जिले में स्थित है? तो खुरसेल घाटी नारायणपुर जिले में स्थित है। नारायणपुर में कौन सा वृक्ष पर्याप्त मात्रा में या सबसे अच्छा मात्रा में पाया जाता है? ये हो जाएगा सागौन वृक्ष। सागौन का वृक्ष जो है ये उत्तम क्वालिटी का पाया जाता है खुरसेल घाटी नारायणपुर में। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं ऑप्शन सी टी.एस. सिंहदेव जी। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है विजय शर्मा और अरुण साहू जी। ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम खुला जेल स्थित है पथर्रा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पथर्रा में। पथर्रा कहाँ स्थित है? ये बेमेतरा जिला में स्थित है। यहाँ पे हो जाएगा बेमेतरा जिला। पथर्रा बेमेतरा जिला में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा जेल, भारत का सबसे सबसे बड़ा जेल, भारत का सबसे बड़ा जेल कौन सा है? ये हो जाएगा तिहाड़ जेल। तिहाड़ जेल ये हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से? चलिए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। 1978 में इसका स्थापना हुआ था। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसको पूर्व में क्या कहा जाता था? इसको पूर्व में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इसका ये सबसे बड़ा, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर। और तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल है 200 वर्ग किलोमीटर के बराबर। अगला है छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है वन भैंसा, या इसी को बोला जाता है अरना। जो मादा वन भैंसा होता है उसको अरना बोला जाता है, और जो सॉरी नर वन भैंसा होता है उसको अरना बोला जाता है, और मादा वन भैंसा को अरनी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। ठीक है। राज्य की आकृति कैसी है? छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति है वो किसके समान है? वो समुद्री घोड़ा के समान है, जिसको इंग्लिश में हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। पहाड़ी मैना क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहाड़ी मैना। राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? राजकीय वृक्ष हो जाएगा साल, जिसको सरई भी कहते हैं। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से? चले देखते हैं। पहला हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? कोरिया। तीसरा हो जाएगा सूरजपुर, और चौथा हो जाएगा बलरामपुर। ये 4 जिलों से होकर के गुजरती है। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 7। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला कौन से हो जाएगा? तो देखिए बारी बारी सबको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला जो है वो हो जाएगा जसपुर। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे पूर्वी जिला है। तो जब ये एग्जाम में पूछ सकता है तो उत्तर दक्षिण भी पूछ सकता है,
पश्चिमी भी पूछ सकता है ना। तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी जिला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बलरामपुर, उत्तरी जिला। दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा, दक्षिणी जिला है सुकमा। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा बीजापुर। बीजापुर छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी जिला है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ की कुल जनजाति का 56% गोंड है, 56% गोंड। और छत्तीसगढ़ में कुल कितनी प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, तो 42 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए क्या कह दिया, उरांव। उरांव क्या है, सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड हो गया। उरांव सबसे साक्षर जनजाति, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति उरांव। आर्थिक समृद्ध जनजाति, छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्ध जनजाति ये हो जाएगा हलबा। और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति क्या हो जाएगा, यह है मुरिया। छत्तीसगढ़ में गंगा दशहरा कब मनाया जाता है, सीजीपीएससी और व्यापम, सीजीपीएससी और व्यापम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। गंगा दशहरा छत्तीसगढ़ में कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष को, ऑप्शन नंबर डी। छेरछेरा त्योहार कब मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में, पौष पूर्णिमा को। पौष पूर्णिमा को क्या मनाया जाता है, छेरछेरा, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एकादशी, देवउठनी एकादशी कब मनाया जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष को। और ज्योत जवारा या नवरात्रि कब मनाया जाता है, ये कुंवार शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, तो देखिए छत्तीसगढ़ में कुल 7 प्रकार की विशेष पिछड़ी जनजाति पाई जाती है, 7 प्रकार की, जिसमें केंद्र द्वारा 5 और राज्य द्वारा 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। कौन कौन से चलिए देख लेते हैं। पहला हो जाएगा अबुझमाड़िया, जो केंद्र सरकार वाला पहले बता दे रहे हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा अबुझमाड़िया। दूसरा हो जाएगा बैगा। तीसरा है बिरहोर। चौथा है कोरवा। कौन सा कोरवा, पहाड़ी कोरवा। और पांचवा है कमार। ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए हैं विशेष पिछड़ी जनजाति। अब राज्य सरकार द्वारा देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा पहला भुंजिया, भुंजिया, और दूसरा है पंडो। पंडो या इसी को पंडोक भी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें अबुझमाड़िया भी है, विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है करके पूछ रहा है ना, तो अबुझमाड़िया तो है, बैगा भी है, बिरहोर भी है, गोंड नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 20वां सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर है देवरानी जेठानी मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है ये ताला ग्राम या ताला गांव, इसी को बोलते हैं ताला, ताला नामक गांव है। ताला गांव कहाँ है, बिलासपुर के समीप में है, बिलासपुर या बिल्हा के समीप में स्थित है। महामाया मंदिर कहाँ है, रतनपुर में। रतनपुर में क्या है, महामाया मंदिर है। चंद्रहासनी मंदिर है चंद्रपुर में, चंद्रपुर, ये कौन से जिला में आता है, ये हो जाएगा शक्ति जिला में। और बमलेश्वरी मंदिर कहाँ है, डोंगरगढ़, राजनांदगांव में है डोंगरगढ़, यहाँ पे बमलेश्वरी माता का मंदिर है। छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, दोस्तों ये 20 प्रश्न हो चुके हैं, आगे हम और कुल 100 प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा खराब लगा, इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो आपको अगला किस टॉपिक में चाहिए ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का। देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे,
टी एस सिंहदेव जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री ये हैं, ठीक है। टी एस सिंहदेव जी प्रथम मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये हो जाएंगे अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रथम गृह मंत्री कौन? ये नंद कुमार पटेल जी। छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का राजभाषा दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरीधार को कब अपनाया गया था? 2 फरवरी को। राजकीय गीत जिसके रचयिता कौन है? नरेंद्र देव वर्मा। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, या उसी उसी दिन बोरेबासी दिवस, ये याद रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई मजदूर दिवस के दिन। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, यानी कि 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को, तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? जिलों की संख्या थी 16। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण का समय पूछ दिया। आपसे एक पूछता है कि मध्य प्रांत के गठन के समय, मध्य प्रांत के गठन के समय कितना जिला था? तो वो था 3 जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 6। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। और वर्तमान में जिले कितने हैं? तो वर्तमान में कुल 33 जिले छत्तीसगढ़ में हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ को सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। देखिए, सबसे लंबी सीमा को तो पूछ दिया, उड़ीसा जिला, उड़ीसा राज्य, ठीक है। कितने जिले को छूता है? ये 7 जिले को, छत्तीसगढ़ के 7 जिलों को, सॉरी ये हो जाएगा 8 जिले, छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को छूता है। उड़ीसा हो गया, ठीक है, सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य। सबसे कम सीमा छूने वाला, सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ के से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। बड़ा राज्य, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। और छोटा राज्य, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या हो जाएगा? झारखंड। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनी माता परियोजना। ये किस नदी पर है? ये हसदेव नदी पर है, हसदेव नदी पर। इसमें हसदेव बांगो परियोजना भी इसको बोला जाता है, हसदेव बांगो परियोजना। हसदेव नदी पर है, बांगो स्थान का नाम है, इसलिए हसदेव बांगो परियोजना बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम सिंचाई परियोजना, प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? तांदुला परियोजना। महानदी किसके लिए प्रसिद्ध है? महानदी में बैराज, बहुत अधिक मात्रा में बैराज बनाया गया है, जैसे कि कलमा बैराज, मिरोनी बैराज, साराडी बैराज, ये सब किस में है? ये महानदी में बनाए गए हैं। किलो परियोजना किस जिले में संचालित है? ये रायगढ़ जिले में संचालित है। अगला है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक है कलिंग राज। ऑप्शन ए, इन्होंने सन 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में शासन किया था। और कलचुरी वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है कृष्णराज को। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश। तो सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है सामरी पाट। ऑप्शन सी। परिया शब्द का आशय क्या है? तो परिया उसको बोलते हैं जिस जमीन पर बहुत टाइम से खेती नहीं होती है,
उसको बोल देते हैं परिया। तो ऑप्शन ए, जिस भूमि पर खेती न की जा रही हो। हसदेव नदी महानदी की किस ओर से सहायक नदी है? तो हसदेव नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ से सिहावा पर्वत से निकल करके ये बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा से क्रॉस करके बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं? हसदेव नदी पूछ रहे हैं ना। तो ये हसदेव नदी उत्तर की ओर से आ करके महानदी में मिल जाती है। तो ये किस ओर से सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी उत्तर की ओर से, ऑप्शन ए। वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? तो वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम है नीलोत्पला। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रायपुर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। नगेशिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किन जिलों में पाई जाती है? तो नगेशिया जनजाति मुख्यतः रायगढ़, सरगुजा और जसपुर सब जिले में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो कोरकू जनजाति में स्त्री पुनर्विवाह को कहते हैं पाटो विवाह। ऑप्शन नंबर डी। स्त्री पुनर्विवाह से क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, मान के चलिए कोई स्त्री है जो किसी पुरुष के साथ, ठीक है, जो किसी पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ठीक है, स्त्री जो है वो किसी पुरुष के साथ विवाह की है, लेकिन कालांतर में उसे किसी अन्य पुरुष से प्रेम हो जाता है, या उसके साथ में विवाह कर लेती है अन्य पुरुष के साथ में, तो उसको क्या कहा जाता है? स्त्री पुनर्विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कोरकू जनजाति में पाटो विवाह कहते हैं। कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुरिया। बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा का गायन किस भाषा में होता है? तो घोटुल पाटा का गायन हल्बी भाषा में होता है। लरिया का क्या है? ये पूर्वी छत्तीसगढ़ी जो होता है इसको उत्ती बोलते हैं। उत्ती या पूर्वी छत्तीसगढ़ी, इसको क्या बोला जाता है? उत्ती या पूर्वी छत्तीसगढ़ी को लरिया बोला जाता है। बस्तर में माटी तिहार कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चैत्र माह में। और पौष माह में क्या मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है छेरछेरा त्योहार। छेरछेरा त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में किस त्योहार में बैलों की पूजा की जाती है? तो बैलों की पूजा की जाती है पोला तिहार में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला है, प्राचीन गंधेश्वर महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? यह स्थित है सिरपुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ओडिशा के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शिवगुप्त। छत्तीसगढ़ के राजा विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाण वंश। छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। देखिए, छत्तीसगढ़ कुल क्षेत्रफल कितना है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अब इसमें प्रश्न ये पूछता है कि भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 4.14%। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मध्य प्रदेश क्यों पूछ रहे हैं, अन्य राज्य क्यों नहीं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना है। तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 30.47% है। अब एक और चीज पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो हो जाएगा 2.43%। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है CGPSC मितान 1, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है।
अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग तो किस दृष्टि से पूछ रहा है? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा संभाग हो जाएगा बस्तर, ऑप्शन सी। अब देखिए सबसे छोटा संभाग भी पूछ सकता है, तो सबसे छोटा संभाग क्या हो जाएगा? सबसे छोटा संभाग दुर्ग हो जाएगा। सबसे छोटा संभाग। अब सबसे पुराना संभाग पूछे, सबसे पुराना संभाग तो क्या हो जाएगा? रायपुर। छत्तीसगढ़ में कुल कितने संभाग है? 5 हैं। दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और एक पांचवा है रायपुर संभाग। रायपुर संभाग, ठीक है। तो सबसे पुराना क्या हो जाएगा? सबसे पुराना, सबसे पुराना संभाग है रायपुर, जिसका निर्माण हुआ था 1862 में। सबसे नया संभाग अगर आपसे पूछे तो ये भी हो जाएगा दुर्ग। सबसे छोटा और सबसे नया संभाग क्या है? दुर्ग। सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? सर्वाधिक जिले किस संभाग में है? तो ये है बिलासपुर संभाग में 8 जिले। सरगुजा संभाग में कितने जिले हैं? ये हो जाएंगे 6 जिले। छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कौन है? तो पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं माधवराव सप्रे जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इन्होंने किस पत्रिका, छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ मित्र प्रथम समाचार पत्र है। कब प्रकाशन शुरू हुआ था? सन 1900 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। देखिए कुछ और बात जान लेते हैं। सहकारिता पुरुष एग्जाम में पूछा गया था। सहकारिता पुरुष कौन है? तो सहकारिता पुरुष हैं राम गोपाल तिवारी जी। ठाकुर प्यारेलाल जी कौन है? सहकारिता के जनक। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जनक, सहकारिता के जनक कौन है? यह है ठाकुर प्यारेलाल जी। और सतनाम पंथ के संस्थापक कौन है पूछे तो सतनाम पंथ, सतनाम पंथ के संस्थापक हैं गुरु घासीदास जी। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी कौन सा है? तो जब दोनों पूछे, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी पूछे, तो संयुक्त रूप से जाएगा रतनपुर, ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपसे खाली मंदिरों की नगरी पूछे तो हो जाएगा आरंग। उसी प्रकार से मैन पार्ट क्या है? तो मैन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला या छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का शिमला है मैन पार्ट। नागलोक है छत्तीसगढ़ का नागलोक, तो छत्तीसगढ़ का नागलोक हो जाएगा तपकरा। और चौराहों का शहर, छत्तीसगढ़ के चौराहों का नगर, चौराहों का नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपी मिल या बीएनसी मिल। सीपी मिल का फुल फॉर्म क्या है? कॉटन प्रोसेसिंग मिल। या बीएनसी मिल क्या है? बंगाल नागपुर कॉटन मिल। इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1862 में। जूट मिल कहाँ है? तो ये रायगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट मिल था जो 1935 में इसका स्थापना हुआ था मोहन जूट मिल के नाम से, और ये वर्तमान में संचालित नहीं है। ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र का 1955 में स्थापना हुआ था। एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है और जिंदल स्टील लिमिटेड है रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी गोंड। कुल जनजाति का 56%। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। लरिया बोली किस जिले में बोली जाती है? तो पहले तो हम समझते हैं कि लरिया होता क्या है। तो जो उत्ती छत्तीसगढ़ी होता है, उत्ती, या उसी को बोला जाता है पूर्वी, उत्ती या पूर्वी छत्तीसगढ़ी, उत्ती या पूर्वी छत्तीसगढ़ी जो होता है, यहाँ पे लिख देते हैं उत्ती या पूर्वी छत्तीसगढ़ी, इसको क्या बोला जाता है? लरिया बोला जाता है। तो ये किस जिले में बोला जाता है? ये छत्तीसगढ़ के पूर्वी जिले, अर्थात कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए किस किस जिले में बोला जाता है। एक तो हो जाएगा रायगढ़, दूसरा हो जाएगा महासमुंद, महासमुंद, और फिर है गरियाबंद, गरियाबंद, और अगला है रायपुर। ठीक है। तो ये सब जिलों में बोला जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से सही क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम कल्पनाकार कौन है?
यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कल्पनाकार और संकल्पनाकार। तो प्रथम कल्पनाकार पूछे तो अभी व्यापम में जो एग्जाम हुआ था उसमें लिया गया था खूबचंद बघेल, ऑप्शन ए इसको लिया गया था। लेकिन जब पहले सीजीपीएससी और व्यापम में पूछा गया कि क्या पूछा गया, संकल्पनाकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम संकल्पनाकार किसको लिया गया, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को लिया गया। नरेंद्र देव वर्मा कौन है, ये छत्तीसगढ़ के जो राजकीय गीत है कौन सा, अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार इसके कौन है, रचयिता हैं। चंद्रू मंडावी को क्या कहता है, टाइगर किड, छत्तीसगढ़ का टाइगर किड, सॉरी यह हो जाएगा टाइगर किड, किसको कहा जाता है, चंद्रू मंडावी को कहा जाता है। सीता लेखनी पहाड़ी कहां पर स्थित है, तो यह स्थित है सूरजपुर जिला में, ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर पहाड़ी। रामगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है सरगुजा जिला में। रायगढ़ में कौन सा है, काबरा पहाड़ और सिंगनपुर की, ठीक है। और कैमूर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा कोरिया जिले में। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो महानदी का उद्गम स्थल है ऑप्शन बी सिहावा में, सिहावा है धमतरी जिले में, सिहावा के धमतरी जिले से निकलती है। मैन पाट से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो ये मांड नदी का उद्गम होता है सरगुजा जिले से, ठीक है। लुड़ेग को क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की टमाटर, टमाटर राजधानी, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक टमाटर कहाँ उत्पन्न होता है, लुड़ेग में होता है। ये कौन सा तहसील में है, तो ये है लैलूंगा, रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है, तो सबसे अधिक पाई जाती है लाल पीली मिट्टी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये कुल मिट्टी का 50 से 55% क्या है, लाल पीली मिट्टी है। स्थानीय नाम क्या है, मटासी, क्या है स्थानीय नाम, स्थानीय नाम क्या है, मटासी है। अगला है छत्तीसगढ़ में लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी, ऑप्शन नंबर डी। इसी को देखिए मटासी हो गया। कन्हार, कन्हार मिट्टी या इसी को बोला जाता है भर्री या रेगुर, ये एक ही मिट्टी का नाम है। ये किसका स्थानीय नाम है, तो ये काली मिट्टी का स्थानीय नाम है। इसे भी आपको याद रखना है कि काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, तो कन्हार या भर्री या रेगुर। भाटा मिट्टी किसे कहा जाता है, लेटेराइट मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी भवन निर्माण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, इसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। किस नदी पर स्थित है, ये हो जाएगा हसदेव नदी पर, हसदेव नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, तो कुल 42 जनजातियां पाई जाती हैं। अगर आपसे उपजाति पूछे तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी उपजाति हैं, ये हो जाएगा 161 उप समूह में विभाजित हैं। छत्तीसगढ़ में मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है बारसूर नामक स्थान पर। बारसूर किस जिले में है, ये दंतेवाड़ा जिले में है, दंतेवाड़ा, यहाँ पे मामा भांजा मंदिर स्थित है। ये बेसिकली क्या है, मामा भांजा मंदिर जो है वो एक शिव मंदिर है, क्या है, शिव मंदिर है। सॉरी, छत्तीसगढ़ का पुराना नाम क्या है, क्या था, तो छत्तीसगढ़ का पुराना, जब इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिले, कौशल, दक्षिण कौशल, महाकौशल या प्राक कौशल, जब ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
दक्षिण कोसल। छत्तीसगढ़ में दिया सलाई उद्योग कहाँ है? दिया सलाई किसे कहा जाता है? माचिस को, माचिस को दिया सलाई कहा जाता है। ये उद्योग कहाँ है? ये बिलासपुर जिलों में स्थित है। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये हो जाएगा इंद्रावती नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन है? तो ये है मिनी माता। ऑप्शन बी। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उच्च न्यायालय स्थित है ऑप्शन सी बिलासपुर में। ये छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी भी कहा जाता है, यानी कि न्यायिक राजधानी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी के बारे में देखते हैं। इसी को सबसे बड़ी या क्या कहा जाता है? सबसे लंबी नदी। तो सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा महानदी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है और उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। तो जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में इसका कुल विस्तार है 286 किलोमीटर। और उड़ीसा में जो है, उड़ीसा, उड़ीसा में शेष जो है उड़ीसा में बहती है। और कुल कितना है? कुल लंबाई है इसकी 858 किलोमीटर, जिसमें से 286 किलोमीटर छत्तीसगढ़ में और ठीक है शेष जो है वो उड़ीसा में बहता है। अब आपसे पूछिए कि छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? शिवनाथ हो जाएगी, क्योंकि ये 290 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो देखिए प्रश्न को समझिए, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी, क्योंकि उसकी लंबाई कुल 858 है। लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछे या सबसे बड़ी नदी पूछे तो शिवनाथ हो जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? ठीक है, राज्य चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो ये स्वीकृत किया गया था 4 सितंबर 2001 को। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर है? किसके? मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे नक्शा देखते हैं। ये जो है ये मध्य प्रदेश का नक्शा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छत्तीसगढ़ का नक्शा है। विभाजन के पहले मध्य प्रदेश राज्य कुछ इस तरह से हुआ करता था और इसको यहाँ से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम एक लाइन बना लेते हैं, ये बेस लाइन, और ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऊपर तरफ क्या हो गया? ये हो गया उत्तर, नीचे तरफ हो गया दक्षिण, दाएं साइड में हो गया पूर्व और बाएं साइड में हो गया पश्चिम। ठीक है, तो देखिए अब बताइए कि छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है वो मध्य प्रदेश के किस ओर है? उत्तर की ओर है क्या? नहीं। दक्षिण की ओर भी नहीं है, पूरा पूरा पूर्व की ओर भी नहीं है और पश्चिम की ओर भी पूरा पूरा नहीं है। तो किस ओर है? ये इस तरफ है, बीच में। इस तरफ है छत्तीसगढ़ का नक्शा। तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिण और पूर्व के बीच में है, तो दक्षिण पूर्व इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती है? तो धान की फसल के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो होती है लाल पीली मिट्टी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम, इसका स्थानीय नाम है मटासी। अगला है सरहुल त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए उरांव जनजाति द्वारा सरहुल त्योहार मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा गीत प्रेम गीत या लव सॉन्ग के रूप में जाना जाता है? ये सीजीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जितने भी हम बता रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है, पर ये सीजीपीएससी प्री का पीछे हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, प्रेम गीत या लव सॉन्ग किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ददरिया को। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, देखिए इसके बारे में और देख लेते हैं। भरथरी क्या है? बेसिकली ये एक वियोग का गीत है।
राजा भरथरी और रानी पिंगला के वियोग की कथा है, तो वियोग गीत मान सकते हैं। ढोला मारू जो है वो प्रेम प्रसंग पर आधारित गीत है। और ये जस गीत जो है ये एक प्रकार का भक्ति गीत है। ये क्या है? भक्ति गीत है। अगला है शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? तो वीर नारायण सिंह कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद हैं। वो किस जनजाति के हैं? तो वो थे बिंझवार जनजाति के। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रथम शहीद। छत्तीसगढ़ का राजकीय वाक्य क्या है? तो राजकीय वाक्य है वर्तमान में गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ये कांग्रेस सरकार द्वारा दिया गया है। जब भूपेश बघेल का सरकार आया तो उन्होंने क्या नारा दिया था? गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया था। और इन्होंने मैनिफेस्टो में भी 2019 का जो चुनाव हुआ उसके मैनिफेस्टो में भी गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया था। इसके पहले क्या था? इसके पहले राजकीय वाक्य था विश्वसनीय छत्तीसगढ़। ये नितिन गडकरी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कहा था। नितिन गडकरी नितिन गडकरी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कहा था। अगला है सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय कहाँ है? जिला मुख्यालय से क्या आशय है? देखिए, रायगढ़ का जो जिला मुख्यालय है वो रायगढ़ ही है, क्योंकि रायगढ़ नामक स्थान है। बिलासपुर का जो जिला मुख्यालय है वो बिलासपुर ही है, क्योंकि बिलासपुर नामक एक स्थान है। लेकिन सरगुजा नामक कोई स्थान नहीं है। तो सरगुजा जो है एक जिले को बोला जाता है जिसका मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ये सीजीपीएससी प्री में पूछा गया था, जिसका आंसर उसने 6 ले लिया गया था और विवाद हुआ, फिर उसके बाद में उसको चेंज कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो कितने राज्यों से लगती है? तो कुल 7 राज्यों से लगती है। 7 राज्यों से। कौन कौन से? पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, पूरा नाम दाखिल लिख लीजिए, मध्य प्रदेश। दूसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तीसरा है आपका झारखंड। चौथा है उड़ीसा। पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते चलते हैं, आंध्र प्रदेश। छठवां है तेलंगाना। और सातवां है महाराष्ट्र। तो ये 7 राज्यों से लगती है, तो ऑप्शन बी 7 इसका सही जवाब होगा। छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा क्या है? देखिए, क्या हिंदी है, अंग्रेजी है, छत्तीसगढ़ी है या हल्बी है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ी नहीं है, हल्बी है, अंग्रेजी भी नहीं है। राजकीय भाषा है हिंदी। स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है? तो क्रम बताना है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था, कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कौन से क्रम का राज्य? 26वें क्रम के राज्य के रूप में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है अबूझमाड़। ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान है सरगुजा। सरगुजा का कौन सा? मैन पाट। मैन पाट क्या कहा जाता है? मैन पाट को छत्तीसगढ़ का तिब्बत या शिमला कहा जाता है। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गर्म स्थान है ऑप्शन बी चांपा। ये जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा, यहाँ पे दर्जा हो जाएगा, दर्जा कब मिला? तो स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला था 1862 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कब बना? 1862 में छत्तीसगढ़ को एक संभाग बनाया गया। संभाग जिसमें 3 जिले थे। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर भी पहले क्या हुआ करता था? छत्तीसगढ़ का एक जिला हुआ करता था, लेकिन 1905 में इसको अलग करके उड़ीसा को दे दिया गया और सरगुजा को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। 1861 में क्या हुआ था? मध्य प्रांत का गठन, मध्य प्रांत का गठन हुआ था। अगला है छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?
तो लोकसभा सीटों की संख्या है 11, ऑप्शन बी। ये क्या हो जाएगा, लोकसभा सीटों की संख्या है 11। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोरबा। विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य है, सॉरी जिला है कोरबा। कैमूर पहाड़ी किस नदी, मतलब कैमूर पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हसदेव नदी का उद्गम होता है। महानदी का उद्गम कहाँ होता है, सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत धमतरी से। छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध खदान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बैलाडीला में, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। देखिए राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, यहां पर लिख देते हैं राज्यसभा, और 11 की 11 क्या है, लोकसभा। और कुल सांसद पूछे, कुल सांसद छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसद हैं, छत्तीसगढ़ में कुल कितने सांसद हैं, तो हो जाएगा 11। ऐसे में 5 राज्यसभा से, और सॉरी 11 नहीं, ये 16 हो जाएगा। 5 राज्यसभा से और 11 लोकसभा से, कुल हो जाएगा 16 सांसद। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है, तो प्रथम पुलिस महानिदेशक है एस एम शुक्ल जी, ऑप्शन सी। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है दंतेवाड़ा जिले में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, पिछले साइड में देख चुके हैं हम। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद सेनानी कौन थे, तो ये थे वीर नारायण सिंह जी। ये क्या कौन थे, सोना खान के जमींदार, सोना खान के जमींदार थे। अगला है शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल कौन सा है, तो हो जाएगा सोना खान, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ का पहला रेल मंडल कौन सा है, देखिए छत्तीसगढ़ में एक जोन है, एक जोन, और क्या है, एक जोन है और 3 मंडल है। 3 मंडल कौन कौन से, पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, और तीसरा है नागपुर। अब आप कहेंगे कि नागपुर तो छत्तीसगढ़ का हिस्सा नहीं है, वो महाराष्ट्र का हिस्सा है, तो हाँ नागपुर का आधा हिस्सा वो किस में आता है, बिलासपुर मंडल के अंतर्गत में आता है, और आधा हिस्सा सेंट्रल रेलवे में आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही सी, बिलासपुर। सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1906, ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में कोरकू जनजाति किस जिले में निवास करती है, तो कोरकू जनजाति निवास करती है प्रायः सॉरी बीजापुर, सॉरी सरगुजा व कोरिया जिले में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा देवरानी जेठानी मंदिर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 90। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों की संख्या है। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कारखाना कौन सा है, तो प्रथम सीमेंट कारखाना है एसीसी सीमेंट कारखाना। ये कहाँ पर स्थित है, जामुल नामक स्थान पर। जामुल, जामुल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है दुर्ग जिले में, दुर्ग जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तालाबों की नगरी, तालाबों की नगरी किसे कहा जाता है, रतनपुर को। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी, अगर आपसे पूछे दोनों अगर कंबाइन करके पूछे, तालाबों एवं मंदिरों की नगरी क्या है, तो वो हो जाएगा रतनपुर। जगदलपुर को चौराहों का नगर या शहर कहा जाता है। किस रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में है, ठीक है, तो किस रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर में है, ये है SECR, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है।
छत्तीसगढ़ में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोयला। महानदी कहां से निकलती है? कई बार देख चुके हैं, धमतरी से निकलती है, धमतरी के सिहावा पर्वत से। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राष्ट्रीय उद्यान की संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी, 3। कितने अभ्यारण्य हैं? तो छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य हैं। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 4 जिले से होकर के गुजरती है। 4 जिले कौन कौन सा? पहला हो जाएगा मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। दूसरा है सूरजपुर। तीसरा है कोरिया और चौथा है बलरामपुर। इन 4 जिलों से होकर के गुजरती है। तो ऑप्शन में देखिए बलरामपुर भी दिया है, कोरिया भी दिया है, सूरजपुर भी दिया है, इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरगुजा जिला में प्रवाहित होती है? तो ये ऑप्शन ए रिहंद नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस तरीके से आप तैयारी करते जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने का। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।